फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल मिथ्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक बार गोकर्ण में नारद मुनि भगवान शिव की सेवा करने चले गए। कुछ समय पश्चात वह विंध्याचल पर्वत पर गए। वहाँ विंध्याचल उन्हें मिले और उन्होंने उनकी सेवा की। परंतु विंध्याचल को अभिमान था कि उनके पास सब कुछ है और उनकी सेवा में कोई भी कभी कमी नहीं निकाल सकता। यह बात सुनकर नारद जी ने लंबी सांस भरी और चुप खड़े हो गए। इस बात से परेशान होकर विंध्याचल ने नारद मुनि से पूछा कि आपके इतनी लंबी सांस भर के चुप रहने का क्या कारण है? मेरे पास किस वस्तु की कमी है? इस बात पर नारद मुनि बोले कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई मेरु पर्वत से ऊंची नहीं है और मेरु पर्वत के शिखर तो देवलोकों तक जाते हैं। इस बात को सुनकर विंध्याचल ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की तपस्या कर अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो विंध्याचल ने जहाँ अभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ एक भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई थी तथा 6 महीने तक लगातार उसकी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा कि मुझे एक ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे जो मैं चाहूँ वो हो सके। शिवजी ने यह वरदान विंध्याचल को दे दिया। तभी वहाँ अन्य ऋषि तथा देवता आए और भगवान से लोक कल्याण के लिए वहीं स्थिर होने के लिए कहा। तो प्रसन्न होकर भगवान ने वैसा ही किया। जो एक ओमकार लिंग था वह 2 भागों में बट गया। प्रणव में जो सदा शिव थे वह ओमकार के नाम से कहलाए और पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति थी वह परमेश्वर हुई, जिसे अमलेश्वर भी कहते हैं। इसके बाद ऋषियों ने भी यहाँ से अभीष्ट फल प्राप्त किए और विंध्याचल भी संतुष्ट हो गए। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ से कभी फिर नहीं आता और अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।